respiration and difference between respiration and photosynthesis. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is respiration. In previous video, we have covered what is photosynthesis. You know that every human being, every living organism need energy to fulfill its requirements. Body की needs को पूरा करने के लिए किसी भी living organism को energy की ज़रूरत होती है. फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने देखा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, एनर्जी के पार्टिकल्स बनते कैसे हैं. अब हम रिस्पायरेशन में देखेंगे कि रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड पार्टिकल्स. जो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने फूड पार्टिकल्स की फॉर्मेशन को स्टडी किया, उन फूड पार्टिकल से अब एनर्जी का रिलीज कैसे होता है, इस टॉपिक के अंदर हम वो देखेंगे. तो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन में आपने बताना है रिलीज ऑफ एनर्जी from food particles prepared by photosynthesis is called respiration. Respiration is like breathing. Breathing में क्या होता है, आप एयर को इनहेल करते हैं, उस एयर को डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा के ब्लड के अंदर एड अप किया जाता है और बाकी एयर को एक्सेल कर दिया जाता है. दैट इज़ ब्रीथिंग. रिस्पायरेशन भी इसी का है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं. सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड के पार्टिकल्स को ब्रेकअप किया जाता है, फूड के पार्टिकल्स को स्प्लिट किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. इन स्मॉलर पार्टिकल्स को, इन टाइनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. अब इन मॉलिक्यूल्स को फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उनको एज अ एनर्जी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर लेते हैं. वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्लिट आउट होता है, उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, दैट इज़ एटीपी. एटीपी इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अगर आप अपने फर्स्ट चैप्टर को प्रीवियस कुछ क्लास के चैप्टर को रिकॉल करें तो आप याद करेंगे लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था. सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, स्मॉल ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं. उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होती है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है. उस एटीपी को, उस एनर्जी के यूनिट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजा जाता है जिससे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड पार्टिकल्स दैट आर टेकन इन आवर बॉडी. अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि रिस्पायरेशन के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए. तो रिस्पायरेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ से आता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आता है फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट था ग्लूकोज और साथ में उसके ऑक्सीजन. ठीक है, इस ग्लूकोज को आप यूज़ करते हैं फॉर फर्दर रिस्पायरेशन प्रोसेस और साथ इसके आती है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हैं एयर को तो उसमें उसके साथ आ जाती है, ब्रीथिंग में आ जाती है. उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यूज़ करके एक मैजिकल प्रोसेस, एक केमिकल रिएक्शन किया जाता है. उस केमिकल रिएक्शन को आप रिस्पायरेशन का नाम देते हैं. रिस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एक वाटर आता है और एक केमिकल एनर्जी आती है. अपनी स्क्रीन के ऊपर इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस फार्मूला को अगर आप देखें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और एरो हेड में आपके पास एंड प्रोडक्ट में तीन चीज़ें आती हैं. फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, देन केमिकल एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, और केमिकल एनर्जी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर लेती है. ये वो केमिकल एनर्जी है जो सेलुलर रिस्पायरेशन से हम बना रहे थे, जिसको हमने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को देना है ताकि उसकी रिक्वायरमेंट्स फिल हो जाए. ठीक है, वो डेवलपमेंट कर सके, वो डिफरेंट रिस्पायरेशन के प्रोसेसेस को ग्रो अप करा सके, अपने आप को ग्रो करे, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करे. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन. फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के डिफरेंस के अंदर आपने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि कहाँ कहाँ होती है, किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है. फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फोटोसिंथेसिस को कराते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है.
रिस्पायरेशन एनिमल्स में भी होती है, प्लांट में भी होती है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होती है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल के अंदर सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस दोनों में होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। फर्स्ट डिफरेंस हमने ये देख लिया। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं इसका जो प्रोसेस है उसका पर्पस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का पर्पस ये था कि हमने फूड पार्टिकल्स को हासिल करना था। फूड डेवलपमेंट ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फूड इज़ द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन के पर्पस को अगर देखें तो रिस्पायरेशन का पर्पस है फ्रॉम फूड पार्टिकल्स, जो फूड हमने बनाई है फोटोसिंथेसिस में उससे एनर्जी हासिल करना, ठीक है। तो डायग्राम में आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में आप फूड को बनाते हैं और रिस्पायरेशन में उस फूड को तोड़ के एनर्जी के पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस में हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और साथ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, ये चार चीज़ें फोटोसिंथेसिस के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये चार चीज़ें होंगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अगर रिस्पायरेशन के इंग्रेडिएंट्स को देखें तो उसमें सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन आता है, ओके। फिर हम आते हैं फोर्थ डिफरेंस के ऊपर, दैट इज़ एंड प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट के अंदर ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन आता है। रिस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट्स के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एक वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और एक केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी को बॉडी यूज़ कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ हो जाते हैं। ये हमने डिफरेंसेस कर लिए। आगे हमारा मेन डिफरेंस है कि स्पेस कौन सी है, कौन सी जगह पे ये दोनों प्रोसेस हो। सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, कहाँ पे रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट डिफरेंस है। तो उसमें हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोफिल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर। अगर आप अपना सेल के चैप्टर रिकॉल करें तो प्लांट के सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। और अगर रिस्पायरेशन देखें तो रिस्पायरेशन होता है सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट करती है। न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं। इन ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशन होती है और एटीपी बनता है। फिर हम देखते हैं इसके की प्लेयर्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसके बगैर ये नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस के लिए वो की प्लेयर जो है दैट इज़ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और अगर आप देखते हैं रिस्पायरेशन के लिए तो कुछ एंजाइम्स हैं और साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अगर ऑक्सीजन नहीं है रिस्पायरेशन नहीं होगी। अगर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फिर आते हैं कि ये किसके लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस इज़ वाइटल फॉर प्लांट्स एंड रिस्पायरेशन इज़ वाइटल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर हमने रिस्पायरेशन को स्टडी किया, रिस्पायरेशन के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को स्टडी किया, रिस्पायरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर होती है ये हमने देखा, और फिर हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के ऑल डिफरेंसेस को हमने स्टडी किया। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिकॉल करना है। अल्लाह हाफिज़।